हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है और डिमांडेबल वीडियो है ये आप सभी के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के टैग वर्ड्स, और मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने इंग्लिश पेडागोजी के टैग वर्ड्स सीखे होंगे तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि टैग वर्ड्स का हमारी जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें क्या रोल होता है, ठीक है, कितना हेल्प करते हैं टैग वर्ड्स। तो टैग वर्ड्स आपको इतना हेल्प करते हैं कि अगर आप किसी क्वेश्चन में उलझ जाते हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि देखिए सीटेट में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है ना। तो आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये जो टैग वर्ड्स होते हैं वो आपको एकदम सही, एक बोलते हैं ना कि तुक्का मारने वाली चीज़ होती है कि तुक्का भी मारें तो तुक्का भी आपको ऐसा मारना है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम सही जाएं। तो उसके लिए ये जो टैग वर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप इन टैग वर्ड्स को अपने माइंड में रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो 100% आपका जो क्वेश्चन है वो सही जाने वाला है। अब जो टैग वर्ड्स हैं आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे पॉजिटिव, दूसरा हम देखेंगे नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड्स यानी कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर आपसे पॉजिटिव चीज़ पूछी जा रही है तो आप इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स का यूज़ करेंगे। अगर नेगेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नहीं करके आपको पूछा गया है, तो वहाँ पर आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स यूज़ कर नेगेटिव टैग वर्ड्स देखने हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको बोला है कि ये क्वेश्चन मान लीजिए पॉजिटिव है, लेकिन आपको ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पर आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स का यूज़ करना है, तो क्वेश्चन को जो ऑप्शंस होते हैं ना उनको एलिमिनेट करने के लिए, यानी ऑप्शन को हटाने के लिए कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, वहाँ पर भी आपको नेगेटिव जो टैग वर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैथ्स पेडागोजी का पहला पॉजिटिव टैग वर्ड सीख लेते हैं, तर्क और तार्किक चिंतन, ठीक है। ये देखिए ये तो मैथ की क्या है, एक नेचर है, मैथ की प्रकृति ही यही है, तर्क और तार्किक चिंतन। अगर ये वर्ड आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिख जाए तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वास्तविक जीवन से जोड़ना, यानी कि आपकी रियल लाइफ से आपका कनेक्ट करना, यानी कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको सीखने के अवसर देना, स्टूडेंट्स को सीखने की अपॉर्चुनिटी, लर्निंग की अपॉर्चुनिटी देना, बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो मैथमेटिकल थॉट्स हैं उनको मोटिवेट करना कि हाँ ये इस तरीके से आपने सही सोचा है ना। नेक्स्ट है आपको समझ और चिंतन विकसित करना। मैथ्स में देखिए आपकी थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, तो समझ और चिंतन ये आपको वर्ड दिख जाए तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका विस्तार पर ध्यान देना, ठीक है। विस्तार किसके थ्रू होता है, तो विस्तार आपका होता है होमवर्क के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्यापक विकल्प, ये वर्ड अगर आपको दिख जाए तो ये भी आपका किससे रिलेटेड है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है आपका। अगर आपसे पॉजिटिव चीज़ें पूछी हैं तो आप ये आपको वर्ड दिख जाए तो वहाँ पर आपको बिल्कुल सही टिक कर देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव वर्ड्स जिनका आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपको ये वर्ड्स दिख जाए ना तो बिल्कुल ऑप्शन में देखते ही इन वर्ड्स को काट देना, ठीक है। ये वर्ड्स कभी भी सही नहीं हो सकते हैं। तो उच्च कक्षाओं के लिए अब क्वेश्चन में आ सकता है कि कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो आप लिखा होगा फ्रैक्शन पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, वहाँ पर एक ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा उच्च कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षा के लिए पढ़ाना, जिससे वो फ्रैक्शन अच्छे से सीख पाएँ और आगे आगे की कक्षा में अच्छी तरीके से फ्रैक्शन को सॉल्व कर पाएँ। तो उच्च कक्षाओं के लिए अगर ऐसा वर्ड आपको दिख जाए तो ये नेगेटिव वर्ड्स होता है, इसको बिल्कुल भी सही नहीं करना है। दूसरा है आपका व्यवसाय बनाने के लिए, यानी कि रोज़गार कमाने के लिए या फिर व्यवसाय बनाने के लिए जो है आप ऐसा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये भी आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं तो, ठीक है। रोज़मर्रा के कार्य के लिए, यानी कि आपकी जो डेली लाइफ होती है उसके कार्य के लिए आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। वो डेली लाइफ अलग अलग होती है कि आपका डेली लाइफ से कनेक्ट करना, रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना, वो चीज़ अलग है, ठीक है। यहाँ रोज़मर्रा के कार्य के लिए आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि अपने उसमें ये काम कर पाए, तो वो चीज़ आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत लाना इस वर्ड में। और गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, यानी कि आप बिल्कुल हाई क्लास में पहुंचना चाह रहे हो, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा उच्च कुछ हाई करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप जो है गणित में कुछ चीज़ें सीख रहे हो, तो ये आपको बिल्कुल गलत है। अगर आपको ये वर्ड दिख जाए कि गणित में उच्चतर या अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करने के लिए आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गणित के TLM, यानी कि कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, जैसे जियो वर्ड होता है, ये तो पेडागोजी में आ जाता है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये देखिए जियो वर्ड आपका किसके लिए, तो ज्योमेट्री में यूज़ होता है, ग्राफ पेपर, आरेख पेपर, ग्रेड पेपर और गिनतारा, ये सभी आपके क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं जिनका यूज़ हम मैथ्स को पढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक। तो NCF क्या कहता है इसके बारे में, तो आप वो भी समझ लीजिए, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट NCF क्या कहता है, बच्चों को समस्या समाधान और समस्या
प्रस्तुत करने के कौशल विकसित करना। तर्क संगत विचार यानी कि वो तर्क कर पाएँ ऐसे विचारों को मोटिवेट करना कि 2+3/4 अगर ये फ्रैक्शन सॉल्व हुई है, उनको इसमें कुछ समझ में नहीं आया और वो पूछना चाहते हैं कि मैम अगर 4 दूनी 8, 3 और 11 यानी 11/4 आया तो कैसे आया, आप इसको सॉल्व करके बताइए। तो ये तर्क संगत हो गया, उन्होंने तर्क किया इस चीज़ को। तो इस चीज़ को मोटिवेट करना है आपको कि बच्चे खुल करके अपनी चीज़ों को पूछ पाएँ। गणित को बच्चे की ज़िंदगी का भाग बनाना है, यानी कि वो अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ। मैथ्स को आपको ऐसे तरह पढ़ाना है, ठीक है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। बच्चों की सोच विचार की प्रक्रिया को गणितीय रूप देना है, मैथमेटाइजेशन करना है, ठीक है। यह सभी एनसीएफ 2005 ने कहा था गणित के बारे में। तो ये पॉजिटिव टैग नेगेटिव टैग वर्ड्स हम देख चुके हैं और एनसीएफ के बारे में पढ़ चुके हैं। बाकी देखिए मैथ्स पेडागोजी की मैराथन वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। मैराथन वीडियो है जहाँ पर अगर आप मैथ्स पेडागोजी को पूरा देखना चाहते हैं, मैथ्स पेडागोजी पूरी कवर करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक वीडियो में आप मैथ्स पेडागोजी बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। और वहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को वॉच कर लेते हो, ये टैग वर्ड्स माइंड में रखते हो, तो आप जो है मैथ्स पेडागोजी में 15/15 आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।